नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि कुर्बानी करने वाले का बाल और नाखून ना काटना और इस हुक्म की हिकमत ये बयान फरमा दें ताकि बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो लिहाजा उनका सवाल इस तरीके से है कि कुर्बानी करने वाले शख्स के लिए ज़िल हज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक नाखून, बाल वग़ैरह ना काटना मुस्तहब है। इस हुक्म की हिकमत और वजह बयान फरमा दें ताकि जितने लोग हैं वो सारे के सारे इस हुक्म की हिकमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ज़िल हज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए और जिसने कुर्बानी करने की नीयत की हुई है और उस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी कर रहा है, उसके लिए अल्लाह के नबी की तरफ से ये हुक्म है, ये हदीस मौजूद है कि जिस आदमी का कुर्बानी करने का इरादा हो वो ज़िल हज्जा के चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी के ज़िबा होने तक अपने नाखून, बाल और खाल ना काटे। ये हुक्म है अल्लाह के नबी की तरफ से। फ़ुक़हाए किराम ने इस हदीस पर तवज्जो की और इस हदीस से ये हुक्म जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये हुक्म लगाया कि ये मुस्तहब हुक्म है, मुस्तहब, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। यानी मतलब कि अगर कुर्बानी करने वाले को ज़रूरत पड़ जाए, कोई मसला हो, कोई उसको जल्दी प्रॉब्लम हो, कोई उसको और कोई हाजत ऐसी पड़ जाए कि उसके लिए बालों का काटना ज़रूरी हो रहा है, तो वो काट सकता है। जिस तरह इसमें 41 दिन से बालों का ज़ेर नाफ, बालों का ज़्यादा हो जाने का अगर उसे डर है तो बालों को काट ले, एलर्जी का उसको डर है तो बालों को काट ले, वो गुनहगार नहीं है। तो ये मुस्तहब होने का आपको समझ आ गई कि ये हुक्म मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अच्छा, तो अगर ये जो जिसने कुर्बानी करनी है वो नाखून और बाल नहीं काटता, इसकी वजह हिकमत क्या है? उसकी हिकमत ये है कि जिस तरह ये जो अय्याम चल रहे हैं ज़िल हज्जा के, ये हज के अय्याम हैं, यानी 8 ज़िल हज्जा से हज शुरू हो रहा है और हाजी के लिए, जिसने एहराम बांधा हुआ है, उस हाजी के लिए ये पाबंदी है कि भाई वो अपने बाल और नाखून और जिस्म की खाल वगैरह ना काटे। ये उसके लिए हुक्म है। तो यहाँ पे जो कुर्बानी कर रहा है वो हज पे नहीं गया, तो जो रहमतें और बरकतें हाजी को मिल रही हैं, यहाँ पे जो हज पे नहीं गया उसको भी ये रहमतें और बरकतें मिल सकती हैं जब वो नाखून ना काट कर हाजियों के साथ मुशाबत इख्तियार करता है। यानी अगर वो बाल और नाखून नहीं काटेगा तो मिन वजह ही एक एतबार से वो हाजियों के साथ मुशाबत इख्तियार करने वाला होगा। जो जब हाजियों के साथ मुशाबत इख्तियार करने वाला होगा तो उन पे जो रहमत और बरकतें आएंगी उसमें से इसको भी हिस्सा मिल जाएगा। तो आपको ये हिकमत भी समझ आ गई। और बाद अकाबिरीन हमारे ये भी कहते हैं कि जिस तरह एक यहाँ पे रहने वाला जो हज पे नहीं गया, कुर्बानी करने का इरादा कर रहा है, उसने जो हाजी पर रहमतें बरकतें उतरी इस हुक्म की वजह से, यहाँ रहते हुए हज पे ना जाने के बावजूद वो रहमतें बरकतों में हिस्सा ले लिया। इसी तरह जिस आदमी का कुर्बानी करने का इरादा नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर रहा, अगर वो भी नाखून और बाल और ज़ेर नाफ बाल, बगलों के बाल अगर वो नहीं काटेगा, इसलिए यानी ज़िल हज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर जो लोग कुर्बानी ज़िबा कर लें उस वक़्त तक नहीं काटेगा, तो उसको भी किसी न किसी दर्जे में सवाब मिल जाएगा। तो ये हुक्म इस्तिहबाब भी है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर आप लोगों को कोई मजबूरी पड़ जाए तो फिर आप नाखून, खाल, बाल काट सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।